हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस। अजीब सिंह एकेडमी के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में, एनकोडिंग के बारे में। चैप्टर 2 कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूं और उसके टॉपिक में अभी हमने सीखा था कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं या नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू बेस वैल्यू में बता रहा हूं। बाइनरी की बेस वैल्यू मैंने बताई थी 2 होती है, ऑक्टल की 8 होती है, डेसिमल की 10 होती है और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। और ये बेस वैल्यू हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स और यूनिक सिंबल आप कितने यूज कर सकते हो। बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है तो यू अलाउ टू ओनली यूज द 2 डिजिट 0 एंड 1। और अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, इसका मतलब आप उसमें 8 सिंबल्स यूज कर सकते हैं 0 to 7। डेसिमल की बेस वैल्यू 10 होती है तो उसमें 0 to 9 आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है तो उसमें 0 to 9 और A to F का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि कैसे आप पोजिशनल वैल्यू को यूज करते हो, बेस वैल्यू को कैसे, पोजिशनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पोजीशन कैसे निकालोगे और कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, कि जैसे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है 0 to 9 का, तो ये 0 को 0 डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी 0 होता है, 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी 1 होता है, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है, 9 का 1 0 0 1 होता है। और इन सब के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज की टॉपिक है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम की ऑक्टल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 8 होती है, बट समस्या है रिक्वायरमेंट्स की कि आखिर कंप्यूटर्स को 2 नंबर सिस्टम से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि डेसिमल तो हमारी समझ में आता है, कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 समझ में आता है। तो फिर ये ऑक्टल की जरूरत क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बाइनरी में किसी वैल्यू को लिख रहे होते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है बाइनरी फॉर्म में। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि भाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस को कॉम्पैक्ट किया जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, या नंबर ऑफ बिट्स को कम करने के लिए वहां पे उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट हो गई। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएंगे द नंबर ऑफ बिट्स 0 एंड 1 रिप्रेजेंटेशंस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब आप जैसे बिग वैल्यू की बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो उसके नंबर ऑफ बिट्स भी आपको ज्यादा यूज करने पड़ेंगे एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। So octal number system was devised for compact representation. क्या है ये? Compact representations of binary numbers. Octal number system is called base 8 system. Binary को हम base 2 कहते हैं and decimal को हम base 10 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि it has total 8 bits, 8 digits. इसके पास total 8 digits होते हैं 0 to 7 and positional value is expressed in powers of 8. जो पोजिशनल वैल्यू निकाला जाएगा वो पावर ऑफ 8 होगा, क्योंकि इसका बेस वैल्यू 8 होता है। जो भी पोजिशनल वैल्यू निकालने होते हैं उसमें बेस टू द पावर पोजीशंस होते हैं, बेस टू द पावर पोजीशंस होते हैं। 3 बाइनरी डिजिट्स 8 इक्वल टू 23 आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल डिजिट्स, है ना। तो 3 बिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है 8, इसको हम कहते हैं, ये 23 यहां पे नहीं होगा, ये होगा टू द पावर 3, टू द पावर 3। तो बाइनरी डिजिट्स को रेफर करने के लिए, मतलब ऑक्टल को अगर बाइनरी में रेफर करना होता है तो हमें 3 बिट्स नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हम 3 बिट्स का सिस्टम यूज करते हैं। जैसे 0 ऑक्टल डिजिट है, इसका डेसिमल वैल्यू 0 है, इसकी बाइनरी वैल्यू देखो 0 0 0 है। अगर हम 1 की बात करें तो इसका डेसिमल वैल्यू 1 है, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा 0 0 1 होगा। ये सेम वैल्यू है बाइनरी जो अभी आपने पीछे देखा था, बिल्कुल ऐसा ही है, बट अंतर ये है कि वहां पे आपने नंबर ऑफ बिट्स का ध्यान नहीं रखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स का ध्यान रखना है कि एवरी डिजिट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द 3 बिट्स। आपको उसको 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करने होंगे। जैसे 7 का 1 1 1 होता है तो ये 7 का सबसे हाईएस्ट, मतलब ऑल बिट्स ऑन, तो 3 बिट्स में जैसे ऑल बिट्स ऑन तो उससे 7 हो जाता है, ऑल बिट्स ऑफ तो उससे हमारा 0 बन जाता है। And this is to the power 3 are sufficient to represent any octal digit. जैसे इस टेबल में मैंने बता दिया कि बाइनरी नंबर्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसका बाइनरी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशंस करना है, इसका बाइनरी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशंस करना है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि इसका अगर मुझे बाइनरी वैल्यू लिखना होगा तो इसकी बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए मैं मान लो मैं सिंपली 13 की बात करता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 0 0 1। मैंने 1 का बाइनरी वैल्यू पहले लिख दिया, फिर मैं 3 का बाइनरी वैल्यू लिख दूंगा। 3 का बाइनरी वैल्यू होता है 0 1 1 और ये बाइनरी इक्विवेलेंट है इस 13 का। उसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं, 0.05 का भी 237.05 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। हर एक इंडिविजुअल डिजिट का बाइनरी लिखते जाइए 3 बिट्स में, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 3 + 3 + 3 9 + 3 12 + 3 15 बिट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये डिजिट।
तो देखो बिग वैल्यूज को कैसे आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हम देखेंगे इस बारे में। नेक्स्ट हम बात कर ले डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन वही प्रॉब्लम आ गई कि जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो वहां भी कॉम्पैक्ट साइज में, क्योंकि डिजिट डेसिमल का नंबर्स बढ़ते ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिग हो जाते थे। ये समस्या ऑक्टल के साथ भी आने लगी, तो फिर एक नया कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम निकाला गया बाइनरी नंबर्स के लिए और उसको कहा गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल्स की जो बेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, दैट्स व्हाई इट हैज 16 यूनिक सिंबल 0 to 9 and A to F and it is called base 16 system. In hexadecimal system each alphanumeric digit is represented as a group of 4. अब ये group of 4 क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, देखो अगर आप 15 का बाइनरी कोड निकालोगे ना तो 15 का बाइनरी कोड 111 होता है, 7 का बाइनरी कोड 111 होता है। तो ऑक्टल का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू था वो 7 था, ऑक्टल का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू था वो क्या था हमारा 7, तो उसके लिए हमें 3 1 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए यहाँ पे ऑक्टल में 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 15। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ तो 0 to 9 और A to F है, तो मैं बता रहा हूं अभी कैसे। तो बट ये समझ लो कि 15 के लिए आपको 4 बिट्स की जरूरत होती है, 4 1 की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसको 4 बिट बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा एक रीजन और भी है कि अगर आप 4 बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए किसी भी मैक्सिमम वैल्यू को, उसके किसी भी सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो उसका सबसे मैक्सिमम नंबर है ना, आप उसके लिए देखो कि कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट, टू दी पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, टू दी पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 बिट्स है, इसका मतलब 4 बिट्स है यहाँ से, ठीक है। Note here that decimal numbers 10 through 15 are represented by letters. अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 10 से लेके 15 तक को हम 0 से 9 तक तो यूज कर लिए, इसके बाद हमें यूनिक सिंबल चाहिए और यूनिक सिंबल हमें मिल नहीं रहा है, तो हमने A to F यूज कर लिया, लेकिन A का मतलब 10 होता है और F का मतलब 15 होता है, तो इसको ध्यान रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स जैसे कैसे लिखा जाएगा, एग्जांपल है 23A.05 और ये क्या है हेक्साडेसिमल है। 1C3 हेक्साडेसिमल, 619B.A हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब आपको इसमें मैं बता दूं कि कैसे आप रिप्रेजेंट्स करते हो, तो देखो यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंस नंबर सिस्टम दिया गया है, डेसिमल इक्विवेलेंट और उसका बाइनरी इक्विवेलेंस 9 0 to 9 और A to F का, तो इसमें ध्यान से देख लीजिए कि क्या है, क्या दिया हुआ रिप्रेजेंटेशंस में। तो आप देखिए यहाँ पे कि 0 के लिए क्या है, 0 का एक मिनट, हाँ 0 का क्या है, 0 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका डेसिमल वैल्यू 0 है, इसका बाइनरी वैल्यू 004 बिट्स में। 1 का फिर से क्या आ जाएगा 1, बाइनरी वैल्यू क्या आ गया 001। 2 का क्या हो गया 2, बाइनरी वैल्यू हो गया 2। 9 तक बिल्कुल सेम देख लीजिए 1001। A को देखिए यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10, बाइनरी कोड क्या आता है 1010। B का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 11, बाइनरी कोड क्या है 1011। C का इक्विवेलेंट क्या है 12, बाइनरी कोड क्या है 1100। D का क्या है 13, बाइनरी कोड क्या है 1101। E का क्या है 14, बाइनरी कोड क्या है 1110, ठीक है। और अगर मैं F की बात कर लूं तो F का देख सकते हो कि F का 15 और बाइनरी कोड डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 15 और बाइनरी कोड क्या है 1111। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस है हेक्साडेसिमल्स के, यूनिक डिजिट्स के और यूनिक सिंबल्स के। फर्दर हमें ये समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, क्या फायदे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज करके, इसका एप्लीकेशंस क्या है, हमें ये जानना है क्या एप्लीकेशन होगा हेक्साडेसिमल। कहता है कि मेन मेमोरी जो कंप्यूटर्स की होती है वो उसके अंदर एवरी बाइट्स इज हैविंग देयर मेमोरी लोकेशंस where each location has a unique address, ठीक है। मेड मेमोरी मेड ऑफ द मेमोरी लोकेशंस where each locations has a unique address. Usually size of memory address is 16 bit, जो एड्रेस साइज होते हैं वो 32 बिट्स के हो सकते हैं, 16 बिट्स के हो सकते हैं। To access the 16 bit memory address, the programmer has to use 16 binary bits. अब आपको उसके लिए 16 binary bits यूज करना होगा and it is very difficult to deal with it. So to simplify the address representation, hexadecimal and octal numbers are used. सपोज करो कि ये डेसिमल मेमोरी एड्रेस है किसी का, अब इसको हेक्साडेसिमल नोटेशंस में अगर इसी मेमोरी को लिखा जाएगा तो इसमें यहाँ पे इसने क्या किया कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल करके दे दिया। जैसे देखो वो क्या है C0F1। अब कैसे है C0F1, तो जरा सा ये देखो, ये 1 का बाइनरी कोड है, ये F का बाइनरी कोड है, ये 0 का बाइनरी कोड है और ये आपका C का बाइनरी कोड है। ये आपका C का मतलब हो गया यहाँ पे 10 11 12, ये 12 का बाइनरी कोड है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने क्या किया, उसको मैप करके रिप्रेजेंट्स कर दिया इक्विवेलेंट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशंस में। और अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, इसी रिप्रेजेंटेशंस को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो देखो ये हमारा 1 का बाइनरी कोड है तो ये 1 आ गया,
यहां से देखो ये हमारा 6 का बाइनरी कोड है, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो ये कितने का है, 3 का बाइनरी कोड है, तो ये 3 हो गया। ये देखो ये क्या है, ये 0 का बाइनरी कोड है, तो ये 0 आ गया। ये देखो ये 1004 का बाइनरी कोड होता है, तो 4 हो गया। इसके पहले मुझे 3 बिट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं 00 काउंट कर लूंगा, और 001 ये 1 का हो गया। तो देखो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशंस में आपको, बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में आपको 16 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी। ऑक्टल में देखा जाए तो कितने डिजिट्स की, हमें कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट हो गई। यहाँ पे अगर मैं हर एक डिजिट को 1 बाइट मान के चलूं तो हमारा कितना बाइट्स लग गया, 16 बाइट्स, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो कितने बाइट्स लग गए, 6 बाइट्स लग गए। लेकिन यहाँ पे देखो कितने बाइट्स लग गए, 4 बाइट्स लग गए। तो ये जो है ना, मेमोरी को मैनेज करने के लिए, मेमोरी एड्रेस को प्रॉपर्ली रेफर करने के लिए कि कंप्यूटर इजीली उसको रेफर कर जाए, तो सबसे पहला यूज होता है इसका मेन मेमोरी एड्रेस के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे कलर कोड के कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए भी हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल करना होता है। ईच कलर इज मेड ऑफ द 3 प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी कोड कहते हैं इसको। और मोस्ट कलर मैप्स, ईच कलर इज यूजुअली चूजन फ्रॉम ए पैलेट ऑफ 16 मिलियन कलर्स। देखो 16 मिलियन कलर्स में देयरफॉर 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटिंग ईच कलर। मतलब अब 24 बिट्स का चाहिए, क्यों चाहिए, तो 8 बिट रेड के लिए, 8 बिट ग्रीन के लिए, 8 बिट ब्लू के लिए। अब ये 24 बिट्स कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए, या इसको याद रखना किसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कलर कोड्स को भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही लिखा जाता है, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशंस में, है ना। 24 बिट कलर फॉर रेड जो होगा वो ये बनेगा, पहला 8 बिट को ऑन कर दो, बाकी सबको ऑफ कर दो, क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन का 0, ब्लू का 0, रेड का 1। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर बन जाएगा। इसको ऑन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर बन जाएगा। इन सबको ऑफ रखो, इसको ऑन रखो। द इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड जो बनेगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 4 टोटल 8, 4 1 यहाँ पे हैं, तो इस 4 1 का F हो गया, इस 4 1 का F हो गया, इन सभी को 0 0 में कन्वर्ट कर दिए गए। तो देखो नंबर ऑफ बिट्स देखो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स भी देख सकते हो, सिंबल्स भी देख सकते हो। तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये इजी टास्क हो जाता है अगर नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करें इन कंपेयर टू बाइनरी। ठीक है, अब जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कि ब्लैक का कलर क्या होता है, ऑल बिट्स 0, व्हाइट का कलर कोड क्या होता है, ऑल बिट्स ऑन, येलो का क्या होता है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन शुड बी ऑन एंड द ब्लू शुड बी 0। और यहाँ पे ग्रे का देखो 128 128 128 यानी कि, और इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन्स बिटवीन नंबर सिस्टम्स के बारे में। ओके, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।